किसी भी रीज़न से जब हमें हॉस्पिटल जाना पड़ता है तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक डर ज़रूर होता है, चाहे वो डर एक नीडल से हो, सर्जरी से या फिर कोई मशीन से। बट मॉडर्न वर्ल्ड में मेडिकल टेक्नोलॉजी इतनी वास्ट हो गई है कि अब मेजर सर्जरीज काफ़ी इजी वे में सॉल्व हो जाती हैं। बट पहले के टाइम में ऐसा नहीं था। डॉक्टर्स हमेशा से इतने स्मार्ट नहीं थे। पहले के टाइम में डॉक्टर्स ने इतने बिजार प्रोसीजर्स करे हुए हैं, इतनी बिजार सर्जरीज करी हुई हैं कि जिनके बारे में सुन के तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। आप सबको इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे ही मेडिकल प्रोसीजर्स के बारे में बताना चाहती हूँ जो आज के टाइम में इलीगल हैं और बैंड हैं, क्योंकि वो इतने ज़्यादा इंसेन होते थे। लेकिन पहले के टाइम में इन्हीं प्रोसीजर्स को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता था एंड इनके थ्रू डॉक्टर अपने पेशेंट को क्योर करने की जगह टॉर्चर करते थे। जीनो ट्रांसप्लांटेशन का पहला सीरियस अटेम्प्ट साल 1905 में किया था, जब एक रैबिट की किडनी एक छोटे बच्चे को ट्रांसप्लांट करी गई। वो बच्चा एक क्रॉनिक किडनी जैसी बीमारी से लड़ रहा था और इसके बाद 20th सेंचुरी में लैम्स, पिग्स एंड प्राइमेट्स के भी ऑर्गन्स ट्रांसप्लांट करे जाने लगे। 19th सेंचुरी के टाइम पे देयर वॉज दिस पर्सन जिसका नाम था चार्ल्स ब्राउन। ही वॉज वेरी ईगरली विद जीनो ट्रांसप्लांटेशन और इसी एक्साइटमेंट की वजह से एट द एज ऑफ 72 he injected himself with extract of testicles from dog and guinea pig. चार्ल्स ब्राउन ने एक डॉग और गिनी पिग के टेस्टिकल्स में से कुछ एक्सट्रैक्ट करा और अपने अंदर इंजेक्ट कर लिया टू सी द रिजल्ट्स। बट ऐसा करने से उन्हें कोई रिजल्ट तो नहीं मिला एंड उनकी काफ़ी दर्दनाक तरीके से मौत हो गई, क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट के बाद वो मेंटली अनस्टेबल हो गए थे। पहले के टाइम पे जब इंसान किसी इविल स्पिरिट से पोजेस्ड होता था तो उसे ले जाया जाता था एक्सोर्सिज्म के लिए। लेकिन जब एक्सोर्सिज्म भी काम नहीं करता था तो उसी पेशेंट को ले जाया जाता था एक डॉक्टर के पास। तब डॉक्टर्स के पास ज़्यादा तरीके नहीं होते थे पेशेंट को ठीक करने के, सो उनके पास जो तरीके होते थे वो उन्हीं को यूज़ करते थे टू क्योर अ पर्सन। और उस टाइम पर डॉक्टर हर उस मेथड को यूज़ करते थे जिसके थ्रू उस पर्सन के अंदर से इविल स्पिरिट को निकाला जाए, चाहे वो मेथड कितना ही हॉरिफाइंग क्यों ना हो। और ऐसे ही एक मेथड का नाम है ट्रेपिनेशन, जिसके थ्रू पेशेंट को ठीक करने की कोशिश होती थी। पहले के टाइम में ये माना जाता था कि जब भी कोई इविल स्पिरिट किसी इंसान को पोजेस्ड करती थी तो वो इविल स्पिरिट इंसान के ब्रेन के अंदर स्टोर्ड होती है। ट्रेपिनेशन एंशिएंट इजिप्ट के टाइम से यूज करा जाता था। डॉक्टर्स पोजेस्ड पेशेंट के ब्रेन के अंदर एक होल ड्रिल करते थे ताकि वो उस इविल स्पिरिट को बाहर निकाल सके। और जब विक्टिम के सर के अंदर वो होल ड्रिल करा जाता था तो पेशेंट अपने पूरे होश में होता था। होशो आवाज में पेशेंट को बिठाया जाता था और ये प्रोसीजर कराया जाता था। वैसे तो ये मेथड आज के टाइम में भी यूज किया जाता है, बट एक प्रॉपर सर्जिकल मेथड के साथ। पर पहले के टाइम पे डॉक्टर्स के पास ना ज़्यादा टूल्स होते थे, ना प्रॉपर गाइडेंस होती थी। और जो होल ड्रिल करा जाता था स्कल के अंदर वो इसीलिए करा जाता था ताकि उस होल के थ्रू पोजेस्ड विक्टिम ठीक हो सके और उस इविल स्पिरिट को बाहर निकाला जा सके। ये प्रोसीजर बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया था बिटवीन 1940 टू 1950। हमारा जो ब्रेन है उसका आगे वाला पार्ट होता है, इट्स कॉल्ड अ प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, यानी कि ब्रेन के फ्रंट पोर्शन को प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स बोलते हैं। और हमारे ब्रेन का यही पोर्शन हमारी हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग में। पहले के टाइम पे मेंटल हेल्थ को ज़्यादा डिस्कवर नहीं करा जाता था, तब मेंटल हेल्थ को स्टेबल करने के लिए लोबोटमी करी जाती थी। ये प्रोसीजर काफ़ी हॉरिफाइंग तरीके से करा जाता। पेशेंट जो मेंटली स्टेबल नहीं है उसे एक चेयर पे बिठाया जाता था पूरे होश में, उसके साथ ये मेथड करा जाता था और फिर पेशेंट के आईज के थ्रू आई बॉल को नीचे करके
ऊपर वाली कैविटी से सीधे टूल को अंदर डाला जाता था ब्रेन के, ताकि जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है उसे अलग करा जा सके बाकी ब्रेन से। इमेजिन करो कि आप उनकी जगह हो एंड कोई आपके आईबॉल के थ्रू टूल को ब्रेन के अंदर लेके जा रहा है। इस प्रोसीजर के बाद लोगों का बिहेवियर, उनकी पर्सनैलिटी, उनका फेस स्ट्रक्चर काफ़ी इम्प्रूव हो गया था एंड इसीलिए लोगों को लोबोटमी पे बिलीव था। एंड लोबोटमी का जो प्रोसीजर है वो मैक्सिमम बिटवीन 5 to 6 मिनट में कंप्लीट हो जाता था। ये कुछ लोगों की इमेजेस हैं जिनके साथ लोबोटमी करी गई थी। पहले के टाइम पे मेडिकल फील्ड में ज़्यादा लोगों को नॉलेज नहीं थी, सो उनको जो मेथड सही लगता था लोग वही यूज़ करते थे। पहले जब लोगों के हाथ में पेन है या बॉडी के किसी भी पार्ट में कहीं भी अगर पेन हो तो उसका सिर्फ एक ही रीज़न है, एक्सेस ऑफ ब्लड। पुराने टाइम में ये बहुत ज़्यादा बिलीव्ड कॉन्सेप्ट था। लोगों का मानना था कि अगर हाथ में कहीं दर्द है तो उसका सिर्फ एक ही सिंपल सॉल्यूशन है, ब्लड लेटिंग। सो लोग क्या करते थे कि जहाँ पर भी दर्द है उधर एक कैविटी क्रिएट करते थे जिसके थ्रू ब्लड को बाहर आने दे। सर में, पैर में अगर दर्द है तो वहाँ से ब्लड को एक्सट्रैक्ट कर लो। तब पेन से रिलीफ पाने का यही एक सॉल्यूशन लगता था।